अच्छा, चैप्टर नंबर 6 के हम एक्सरसाइज 6.1 हमने डिस्कस की थी, उसी को मैं यहाँ रिवाइज करा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 6 में हमारे पास जो है वो हमारे पास जब हम उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं तो उन क्वेश्चंस के अंदर जो है वो 3 से 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए। एक, कि वर्टेक्स कैसे कैलकुलेट करना है। वर्टेक्स वो पॉइंट के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को कहते हैं जिसपे या तो हमारे पास मिनिमम पॉइंट आता है यू शेप या मैक्सिमम पॉइंट आता है इनवर्स यू शेप। ठीक है, उसके वर्टेक्स को कि वो हमारा पॉइंट के जो कि कॉनकेव अप है अगर तो मिनिमम पॉइंट होता है, और कॉनकेव डाउन है अगर तो वो मैक्सिमम पॉइंट होता है। उसके एक्स और वाई की पॉइंट की वैल्यूज को हम वर्टेक्स कह रहे होते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट उस पॉइंट का और वाई कोऑर्डिनेट उस पॉइंट का क्या आ रहा है। ठीक है, तो अगर हमारे पास जो क्या कहते हैं, हमारे पास जो ग्राफ्स होते हैं वो 3 तरह के ग्राफ्स होते हैं। एक वो जिसके अंदर हमारे पास जो है वो हमारे ग्राफ के अंदर 3 तरह के हमारे पास ग्राफ होते हैं। एक वो जिसके अंदर हमारे पास 2 एक्स इंटरसेप्ट और एक वाई इंटरसेप्ट आ रहा होता है, यानी कि 2 एक्स, हम फिलहाल एक्स के रिस्पेक्ट से बात करते हैं तो 2 एक्स इंटरसेप्ट आ जाएंगे। ठीक है, और कोई ग्राफ ऐसा भी हो सकता है जिसमें कि सिर्फ एक एक्स इंटरसेप्ट आ जाए, और तीसरी पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है कि जिसमें कोई भी एक्स इंटरसेप्ट नहीं आए। अगर आपको याद हो तो एक्स इंटरसेप्ट और ये जो इंटरसेप्ट की मैं बात कर रहा हूँ ये कुछ इस तरह से है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं एक ग्राफ प्लॉट करता हूँ। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक एक्स एंड वाई एक्सिस है, तो एक ग्राफ ऐसे हो सकता है जिसमें एक एक्स इंटरसेप्ट ये रहा और एक ये रहा, 2 एक्स इंटरसेप्ट है। ठीक है, या कोई ग्राफ ऐसे हो सकता है जिसमें कोई एक ही एक्स इंटरसेप्ट हो, फॉर एग्जांपल वो यूं बना हुआ हो ऐसे करके, नीचे से ऊपर मुड़ के, या ऊपर कॉनकेव अप या कॉनकेव डाउन, दोनों पॉसिबिलिटीज है, लेकिन वो ये अब इसमें एक एक्स इंटरसेप्ट है। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि उसके अंदर कोई भी एक्स इंटरसेप्ट नहीं है। ठीक है, ग्राफ के अंदर ये 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं। ठीक है, तो उस सिलसिले में जब आपके पास वैसे तो वर्टेक्स को कैलकुलेट करने का अगर आपके पास इक्वेशन दी हुई है तो तरीका ये है कि b माइनस बी अपॉन 2a, इस फॉर्मूले को में वैल्यूज पुट कर लें तो आपके पास x इंटरसेप्ट की वैल्यूज आ जाएंगी। और जब x इंटरसेप्ट की वैल्यूज आ जाए, x कोऑर्डिनेट आ जाए, सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट आ जाए वर्टेक्स का, तो उस वैल्यू को आप y में फंक्शन में पुट करेंगे, तो फंक्शन में पुट करने के बाद आपके पास जो है वो y कोऑर्डिनेट भी आ जाता है, और y कोऑर्डिनेट को डायरेक्ट फंक्शन में भी पुट, ओरिजिनल फंक्शन में भी पुट कर सकते हैं, और इस फॉर्मूले के तहत भी y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप x कोऑर्डिनेट निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो उसको फंक्शन में पुट करें तो डायरेक्ट आपके पास y कोऑर्डिनेट आ जाता है वर्टेक्स का, आपको ये फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आप चाहें तो इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो। तो इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए, माइनस बी अपॉन 2a। ठीक है, अच्छा, अगर आपके पास जब आप x वर्टेक्स निकालने से पहले आप x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट निकाल रहे हैं, तो y इंटरसेप्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हो सकता है एक हो, और x इंटरसेप्ट मैक्सिमम जो है 2 हो। अगर 2 x इंटरसेप्ट आ रहे हैं और दोनों आए हैं उस फंक्शन के अंदर, तो फिर उस सूरत में इफ वी हैव 2 x इंटरसेप्ट, देन कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, यानी ये वाला जो कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स है, एक्स की ये वाली वैल्यू है जो इस फॉर्मूले से निकालते थे हम, माइनस बी अपॉन 2a, वो अगर हमारे पास 2 x इंटरसेप्ट निकाल ली हमने, एक्स इंटरसेप्ट एक भी आ गया हमारे पास, एक्स इंटरसेप्ट दूसरा भी आ गया, दोनों एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यूज को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दें, अगर 2 x इंटरसेप्ट आए तो भी हमारे पास ये एक्स कोऑर्डिनेट आ जाता है। इस फॉर्मूले से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, और इस फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। जब आपके पास 2 x इंटरसेप्ट आ जाए, ये तो हमेशा रिजल्ट देगा। ये वाला रिजल्ट कब देगा, x+x1+x2 डिवाइड बाई 2, जब आपके पास 2 x इंटरसेप्ट आ गए तो पहले x इंटरसेप्ट की वैल्यू को दूसरे x इंटरसेप्ट की वैल्यू में ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दे, तो आपके पास जो है वो ये x कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, अगर आपके पास जैसे मैंने अभी बताया था बाजू का हमारे पास एक ही x इंटरसेप्ट आता है, ठीक है, 2 की जगह, तो अगर एक x इंटरसेप्ट आ रहा है, इन दैट केस अगर हमारे पास जो है वो एक जो x इंटरसेप्ट आया है वही आपके पास x कोऑर्डिनेट वर्ट होगा वर्टेक्स का।
यानी वही वैल्यू आपके पास वर्टेक्स की एक्स की वैल्यू होगी, जो एक्स इंटरसेप्ट की एक वैल्यू आ रही है जब एक एक्स इंटरसेप्ट होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट उसी को एक्स वर्टेक्स के तौर पे भी यूज करके लिख सकते हैं, और क्रॉस चेक करने के लिए माइनस बी अपॉन टू ए के फॉर्मूले में पुट करें कि जब आंसर निकालेंगे तो वो भी वही आएगा जो कि डायरेक्ट एक्स इंटरसेप्ट आया होगा। तो आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तीसरा पॉसिबिलिटी ये होती है कि वर्टेक्स आता ही एक्स जो हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट है ही नहीं, तो उस केस में फिर हम जो है वो बाकी चीज़ों को देखेंगे और कॉन्केविटी और ग्राफ को प्लॉट करेंगे, एक्स इंटरसेप्ट उसमें नहीं आएगा। अच्छा, कॉन्केविटी, कॉन्केविटी का इंपॉर्टेंस क्या है कि दो तरह की कॉन्केविटी होती है जो आपके पास, अगर आपको याद हो, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था ये बात कि अगर आपको याद है तो हमारे पास इस तरह से कॉन्सेप्ट होता है ए ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास जो है वो हमारा क्या होता है, हमारे पास इसको हम कहते हैं हमारा क्वाड्रेटिक जो है वो फंक्शन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस तरह से होती है। अच्छा, हमारे पास जो है कॉन्केविटी को आइडेंटिफाई करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर या क्वाड्रेटिक फंक्शन के अंदर ये जो ए की वैल्यू है एक्स स्क्वायर वाली टर्म के साथ जो भी नंबर लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल कुछ ऐसे लिखी हुई हो सकती है, आपके पास 3x² प्लस 4x प्लस 15 फॉर एग्जाम्पल। तो अब जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म के साथ जो भी वैल्यू लिखी हुई है उसको हम ए कहते हैं। ये अगर पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल -7x² प्लस 3x प्लस 20 फॉर एग्जाम्पल, ये पॉजिटिव भी हो सकती है एक्स स्क्वायर वाली टर्म के साथ। ये जो ए की वैल्यू है ये वैल्यू ऑफ ए है। ठीक है, और ये भी वैल्यू ऑफ ए है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी। कॉन्केविटी को चेक करने के लिए अगर हमारे पास जो है वो कब कॉन्केव अप होगा या कब कॉन्केव डाउन होगा। ठीक है, कॉन्केव अप का मतलब, कॉन्केव अप की मैं एक डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ कॉन्केव अप का क्या मतलब होता है ताकि आपको आइडिया हो जाए। कॉन्केव अप, इसको हम कहते हैं कॉन्केव अप, ये है कॉन्केव अप, और यहाँ दूर करके बना रहा हूँ ये है कॉन्केव डाउन। कॉन्केव अप को हम जो है वो यू शेप भी कहते हैं और कॉन्केव डाउन को आप इनवर्स यू शेप भी कहते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आप देखें इसको तो हमारे पास कॉन्केव अप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कौन हमारा ग्राफ कॉन्केव अप बनेगा या कॉन्केव डाउन बनेगा। अगर ये जो हमारी वैल्यूज थी ए वाली वैल्यू अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो का मतलब वैल्यू अगर पॉजिटिव है, यानी 3 पॉजिटिव लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म के साथ जो वैल्यू लिखी हुई है वो पॉजिटिव लिखी हुई है, तो पॉजिटिव याद रखें, पॉजिटिव पे हमेशा मिनिमा बनता है, मिनिमा। ठीक है, पॉजिटिव पे क्या बनता है, मिनिमा, और मिनिमा यानी वो पॉइंट जो है जो हमारा वर्टेक्स का पॉइंट आएगा वो सबसे मिनिमम पॉइंट होगा। तो मिनिमा का मतलब है कि यू शेप बनेगा, कॉन्केव डाउन बनेगा, कॉन्केव कॉन्केव अप बनेगा, सॉरी, ये देखें कॉन्केव आप ऊपर ऊपर की तरफ यू शेप है, यू शेप है, कॉन्केव अप बनेगा। ठीक है, तो याद रखें आपने सबसे पहले अपने क्वाड्रेटिक फंक्शन को देखना है, उसमें ए की वैल्यू देखनी है। ए की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में का मतलब है कि ग्राफ में यहाँ पे मिनिमम पॉइंट बनेगा, तो मिनिमम है तो जो ग्राफ बनेगा वो, ये अगर पॉइंट मिनिमम है तो कॉन्केव अप डायरेक्शन में बनेगा, ऊपर की तरफ कॉन्केव होके जा रहा होगा। ठीक है, जिसको आप जो है यू शेप भी कहते हैं, यू शेप कॉन्केव अप का मतलब है यू शेप बनेगा और वो पॉइंट वर्टेक्स का मिनिमम पॉइंट होगा। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से अगर आपके पास जो है वो ये वाला ये वाली वैल्यू है, फॉर एग्जांपल अगर पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आ रहा है, ये देखें यहाँ पे आपने फिर से फंक्शन को चेक किया और ए की वैल्यू -7 लिखी हुई है यानी कि नेगेटिव आ रही है, इन केस के वर्ड जो है वो
क्वाड्रेटिक फंक्शन में ए की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो नेगेटिव का मतलब है कि लेस देन जीरो, यानी कि नेगेटिव। तो नेगेटिव पे हमेशा याद रखें मैक्सिमम पॉइंट बनेगा, पॉइंट वर्टेक्स का पॉइंट मैक्सिमम होगा। जब मैक्सिमम होगा तो वो बाकी पॉइंट्स उससे छोटे होंगे, तो नीचे की तरफ कॉनकेव डाउन, नीचे की तरफ मुड़ के बनेगा, यानी कि इस शेप में बनेगा कॉनकेव डाउन। ठीक है, ये पॉइंट वर्टेक्स का मैक्सिमम होगा और कॉनकेव डाउन डायरेक्शन में बनेगा, जिसको हम इनवर्स यू शेप भी कहते हैं। ठीक है, तो आसान क्या है जिसको, और ये पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट होगा। ठीक है, अच्छा, कॉन्केविटी समझ आ गई आपको, वर्टेक्स समझ आ गए जो कि इंपॉर्टेंट थे। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिसके अंदर हम ये सारी चीजों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, उन सारी चीजों को, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि अगर हम इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको किस तरह से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है फंक्शन इज इक्वल टू 3x² प्लस 6x माइनस 45। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे कॉन्केविटी बताएं इसका, कि ग्राफ यू शेप बनेगा या इनवर्स यू शेप बनेगा। ठीक है, कॉन्केव अप बनेगा या कॉन्केव डाउन बनेगा। ठीक है, कॉन्केविटी पूछी गई है, कॉन्केव अप या कॉन्केव डाउन। ठीक है, वर्टेक्स पूछा गया है, यानी कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट उस पॉइंट के, एक्स इंटरसेप्ट बताएं, वाई इंटरसेप्ट बताएं, और उसके बाद फंक्शन को स्केच कर दें। तो सबसे पहले इस फंक्शन को अगर इसमें मैं देखूं तो ये है ए, इस एक्स स्क्वायर के साथ जो 3 लिखा हुआ है ये ए की वैल्यू है, तो ए बराबर है 3 के, और 3 पॉजिटिव होता है, +3 लिखा हुआ है ना, इसके साथ साइन नहीं लगा हुआ कोई, इसका मतलब +3 है, और +3 का मतलब ग्रेटर देन 0 है। पॉजिटिव है तो मिनिमम पॉइंट होगा, वो मिनिमम पॉइंट होगा वर्टेक्स का, तो कॉनकेव अप बनेगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया पॉजिटिव है तो वो वैल्यू वर्टेक्स की मिनिमम वैल्यू होगी, तो नीचे से ऊपर की तरफ मुड़ के बनेंगी वैल्यूज यू, तो यू शेप यानी कि कॉनकेव अप बनेगा। यहाँ से हमने कॉन्केविटी को आइडेंटिफाई कर लिया। फिर y इंटरसेप्ट आसान होता है, पहले y इंटरसेप्ट निकाल लिया करें। ठीक है, y इंटरसेप्ट यानी ये f ऑफ x जो लिखा हुआ है, इससे इसको हम y भी कहते हैं, y इज इक्वल टू दिस समथिंग। तो y इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जहां जहां x लिखा हुआ है उसकी जगह 0 पुट कर देते हैं। तो ये 0 पुट कर दिया, राइट हैंड साइड पे भी, यहाँ पे भी 0 पुट कर दिया, ये 0 हो गया, यहाँ x की जगह 0 पुट किया, ये भी 0 हो गया। तो y की वैल्यू क्या आ गई, -45। ये देखें, सॉल्व किया तो -45। अब y इंटरसेप्ट एक पॉइंट का नाम होता है, तो y की वैल्यू -45 का मतलब है पूरा, अगर पॉइंट ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे तो पॉइंट का क्या नाम हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ 0 है और y की -45 है, तो 0, -45 ये पॉइंट आ गया हमारे पास। y इंटरसेप्ट का पॉइंट जो आया उसकी वैल्यू है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -45। अब x इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं। एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए जो है वो y में 0 पुट करना होता है, आपको पता है। तो ये फंक्शन था, थोड़ी देर के लिए देखें, y इज इक्वल टू 3x² प्लस 6x माइनस 45। अब y की जगह 0 पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा 0 इज इक्वल टू 3x² प्लस 6x माइनस 45। 0 को पहले लिखना बेटर प्रेजेंटेशन नहीं होती, तो 0 को हम बाद में लिख देते हैं और 3x² प्लस 6x माइनस 45 को पहले लिख देते हैं। तो ये 3x² प्लस 6x माइनस 45 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब इसको सॉल्व करने के हम जो है वो इंटरसेप्ट निकालें, एक्स की वैल्यूज निकालें, उसके दो तरीके होते हैं, या तो हम इसको ब्रेकिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व कर लें या क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर लें। तो जब मैंने इसको फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व किया तो मेरे पास दो फैक्टर्स जो आए वो आए x-3 और x+5 इक्वल्स टू 0। तो जब मैं एक दफा x-3 को कंपेयर करूंगा 0 के साथ, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3। 3 का मतलब है कि यहाँ x की वैल्यू 3 है, क्योंकि ये आप x इंटरसेप्ट निकाल लेते तो y की वैल्यू यहाँ क्या होगी, 0। तो 3,0 ये एक पॉइंट आ गया, एक x इंटरसेप्ट आ गया 3,0। इसी तरह से आपने दूसरे फैक्टर को भी कंपेयर कर दिया, x+5 वाले फैक्टर, इसको भी कंपेयर कर दिया 0 के साथ। ठीक है, 0 के साथ कंपेयर करा दिया इसको। जब आपने इसको 0 के साथ कंपेयर कराया तो x+5 इज इक्वल टू 0, +5 उधर जाके -5 हो गया और x की वैल्यू आ गई -5। अब x की का ये पॉइंट जो आया है जहाँ -5 है, ये x इंटरसेप्ट है।
इंटरसेप्ट पे दूसरे वेरिएबल की वैल्यू जीरो होती है, तो -5 एक्स की वैल्यू आई है, तो -5 कॉमा 0 वाई की वैल्यू यहाँ जीरो है। तो ये दोनों एक्स इंटरसेप्ट आ गए, एक वाई इंटरसेप्ट, दो एक्स इंटरसेप्ट। मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास दो एक्स इंटरसेप्ट आ जाएं तो हम x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 से भी सॉल्व कर सकते हैं और -b/2a से क्रॉस चेक कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। तो मैंने अगर यहाँ पे पुट किया 3 प्लस माइनस का 5, तो 3 माइनस 5 हो गया डिवाइड बाई 2, तो ऊपर -2 बचा, नीचे भी प्लस का 2 है, -2 डिवाइड बाई 2 इज -1। फॉर्मूले वाले मेथड से पुट करके वर्टेक्स भी कैलकुलेट करके देखेंगे तब भी यही आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट वर्टेक्स का यही आएगा, -b/2a। तो -b में लिखा हुआ है 6, -6/2 फॉर्मूले का, और ए की वैल्यू क्या है फंक्शन में देखें 3 है, 3 2 6, -6 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू -1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा इस तरह से। वाई कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या करेंगे, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स के लिए हम वाई को इक्वेट, इसमें इस जो -1 वाली वैल्यू है इसको उठा के, जो ये फंक्शन था शुरू में हमारे पास, ये -1 वाली वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, एक्स की जगह, एक्स स्क्वायर की जगह और एक्स की जगह। ठीक है, तो इसकी जगह जब हमने पुट कर दिया, -1 यहाँ पे भी पुट किया, -1 यहाँ सॉल्व किया इसको, तो ये 3 -6 -45 सॉल्व हो गए -48। तो वर्टेक्स का के दोनों कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास, एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट्स आ गए। वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट -1 है और वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट -48 है। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट -1 है, वाई कोऑर्डिनेट -48 है, तो कंप्लीट पॉइंट आ गया जो कि मिनिमम पॉइंट है, जो कि हम पहले ही बता चुके, क्योंकि कॉनकेव अब बन रहा है, बाकी ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ बनेगा, यू शेप में बनेगा। तो ये मिनिमम पॉइंट है। उस पॉइंट, वो पॉइंट किस लोकेशन पे ग्राफ में आएगा, उस पॉइंट का नाम है -x के अंदर -1, y के अंदर -48, -1 -48 पे वो पॉइंट जो है वो आप स्केच करेंगे या शो करेंगे। अच्छा, तो अब सारे चीजें आ गई, वर्टेक्स आ गया, तीनों दो एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स इंटरसेप्ट, एक वाई इंटरसेप्ट आ चुका है, और प्लस हमारे पास जो है वो वर्टेक्स भी हमने कैलकुलेट कर लिया, उसकी ये भी डिसाइड कर लिया कि ये कॉनकेव अप बनेगा या कॉनकेव डाउन। अब उन पॉइंट्स को लोकेट कर देते हैं ग्राफ पे। मैंने ये ग्राफ बनाया, सबसे पहले वर्टेक्स वाले पॉइंट को जो है वो मैं शो कर रहा हूँ। तो वर्टेक्स बना था -1, एक्स में -1 यहाँ पे होता है, ये देखिए -1, ये 0 होता है, एक्स इस तरफ आएंगे -1, वाई में -8, तो ऊपर जाएंगे वाई पॉजिटिव होता है, नीचे आएंगे वाई नेगेटिव होता है, -10 -20 -30 -40 और ये -48, ये रहा वो पॉइंट। तो इधर से -1 और इधर से -48, तो ये रहा वो पॉइंट जो है, ये देखें ये वो पॉइंट है -1, 48, यहाँ से नीचे एक लाइन लगाऊंगा, और ये वो पॉइंट है जो कि इधर एक्स वाई में -48 और एक्स में -1 पे लाई कर रहा है, तो इसको मैंने यहाँ जो है वो पॉइंट बना दिया। इसके बाद एक्स में जो मेरा वाई इंटरसेप्ट था वो था, अगर आपने देखा हो, 0 -45, क्योंकि वाई इंटरसेप्ट है तो वाई इंटरसेप्ट पे एक्स की वैल्यू तो 0 ही होती है, वाई की वैल्यू -45, तो ये -48 से थोड़ा सा ऊपर -45 होगा। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर, तो ये वैल्यू है 0, -45। 0 क्यों, क्योंकि वाई एक्सेस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है, ये वाई एक्सेस है, तो ये रहा वो पॉइंट। अच्छा, एक्स इंटरसेप्ट वाले वैल्यूज जो है एक्स इंटरसेप्ट पे आएंगे, तो वहाँ वाई की वैल्यू 0 होती है, तो पहला एक्स इंटरसेप्ट ये आ रहा है 3, 0, यानी एक्स की वैल्यू 3, वाई की 0, तो 1 2 3, ये रहा 3, 0। इसी तरह से इसमें है दूसरा एक्स इंटरसेप्ट है -5, 0, -5, तो 0 है ये, -1 -2 -3 -4 -5, -5, 0। तो आप इसको स्केच कर लें, इसको इस पॉइंट के साथ इस तरह से ऊपर ले जाके जोड़ दें, और इस तरह से इसको इधर से भी ऊपर ले जाएं, तो आपके पास ये कॉनकेव आपका एक पूरा स्केच बन जाएगा। तो आपके सारे पार्ट्स इस क्वेश्चन के कंप्लीट हो गए। ठीक है, अच्छा, इस तरह के क्वेश्चंस हम जो है वो यहाँ से चैप्टर नंबर 6 में जो मैंने आपसे स्लाइड शेयर की हुई हैं उसमें सारे आपसे डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिएगा इन क्वेश्चंस को।
फॉर एग्जाम्पल ये आपने, मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर 17 से क्वेश्चन नंबर, बुक में से मैं आपको अगर डिस्कस करूं तो ये थे आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर और 37 तक, ये सारे आपने कंप्लीट करना है। 36 और 37 जो है वो 34 और 35 पे डिपेंड कर रहा है, और उससे पहले वाले जो हैं, जो अभी मैंने मेथड करा दिया है, इस पे डिपेंड कर रहा है। तो जो मैंने करा दिया उसके बेसिस पे आप 17 से 33 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इनमें से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि कल तक मैं आप लोगों से इसके बारे में फीडबैक ले लूँ कि यहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही आपसे। ठीक है। अच्छा, 34 और 35 थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन मैं चलो एक क्वेश्चन और भी करा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 27, ये थोड़ा सा एक डिफरेंट केस है, तो मैं इसको भी आपके सामने डिस्कस कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में ये क्या कह रहा है, हमें ये फंक्शन दिया हुआ है। अब देखें, फॉरन हम जल्दी जल्दी अगर हम इन चीज़ों को करें जो हमने अभी लर्न की है, कि वैल्यू ऑफ ए क्या है। वैल्यू ऑफ ए जो है हमारे पास यहाँ पे 2 है, जो कि पॉजिटिव 2 है। तो कॉन्केविटी फॉरन आइडेंटिफाई हो जाएगी कि कॉन्केव अप होगा, पॉजिटिव है तो ये पॉइंट मिनिमम होगा, तो कॉन्केव अप बनेगा। ठीक है, मिनिमम पॉइंट होगा कॉन्केव अप। अच्छा, इसका वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, इस ये एफ ऑफ एक्स जो वाई लिखा हुआ है इसकी जगह जीरो पुट, वाई इंटरसेप्ट सॉरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स की जगह जीरो पुट कर देंगे। तो जैसे ही मैं एक्स की जगह जीरो पुट करूंगा, ये पूरा कंटेंट कंप्लीट हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। और जो है वो, थैंक यू, और हमारे पास जो है वो वाई की वैल्यू बच जाएगी, जो कि क्या होगी, 4 खाली रह जाएगी। ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 27 का वाई इंटरसेप्ट आ जाएगा। ये देखें, एक्स की वैल्यू 0 यहाँ पुट करने पे वाई की वैल्यू बच रही है सिर्फ 4। तो 0,4 हमारा वाई इंटरसेप्ट आ गया। ठीक है। उसके बाद एक्स इंटरसेप्ट यहाँ निकालने की कोशिश करेंगे। देखें, इस बास केसेस ऐसे होते हैं जिसपे एक्स इंटरसेप्ट नहीं आते। तो मैंने इसलिए ये वाला केस एक क्वेश्चन डिफरेंट है, इसलिए करा रहा हूँ कि आपने जो क्वेश्चन किए थे, जो हम अभी तक हमने किए थे, उसमें या तो 2 एक्स इंटरसेप्ट आए थे या एक एक्स इंटरसेप्ट आया था। समटाइम्स एक्स इंटरसेप्ट नहीं आता। एक्स इंटरसेप्ट नहीं आने का मतलब ये होता है कि जो है वो इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं, एक्स के इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं, और इमेजिनरी रूट्स को हम जो है वो डिस्प्ले नहीं करते, वो फिर हम आयोटा का एक मेथड होता है उसकी तरह सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास अगर इमेजिनरी आएगा तो हम फुल नो रियल रूट्स कर देंगे, नो एक्स इंटरसेप्ट आए, इसका मतलब है। ठीक है। तो अब फॉर एग्जाम्पल मैं इधर y की जगह x इंटरसेप्ट निकाल रहा हूँ, तो y की जगह 0 यानी एफ ऑफ एक्स जो है यहाँ 0 पुट कर दूंगा। तो ये हो जाएगा 0 बराबर है 2x² प्लस 4k। क्या हो जाएगा, 0 बराबर है 2x² प्लस 4k। ठीक है। अब ये प्लस, इसको पहले लिख देता हूँ 2x² प्लस 4 को, और 0 को बाद में लिख देता हूँ, बेटर प्रेजेंटेशन वे जो होता है। अच्छा, ये प्लस 4 है, उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, तो 2x² यहीं रहा, और प्लस का 4 उधर जाके माइनस का 4 हो गया। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो -4 डिवाइड बाई 2 इज -2। क्या हो जाएगा, x² इज इक्वल टू -2। अब जब मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा, तो यहाँ से x² से तो रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर खत्म, जब रूट लगाऊंगा x² के ऊपर रूट, तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, x रह जाएगा। लेकिन यहाँ क्या रह जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ -2, यानी स्क्वायर रूट के अंदर -2 लिखा हुआ होगा। तो स्क्वायर रूट के अंदर जैसे ही नेगेटिव वैल्यू आ जाए, वो वैल्यू इमेजिनरी हो जाती है, आयोटा। सिंस स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव इज इक्वल टू इमेजिनरी। ठीक है। तो देयर इज नो एक्स इंटरसेप्ट, हम इसको कह देंगे कि हम इसको यहीं स्टॉप कर देंगे, और इसका कोई भी रियल एक्स इंटरसेप्ट नहीं आएंगे। ठीक है। तो हम जो है फिर अपना फर्दर वर्टेक्स की तरफ चले जाएंगे, वर्टेक्स कैलकुलेट करने के लिए। वर्टेक्स कैलकुलेट करने का आपको पता है, फॉर्मूला है -b/2a। तो x की वैल्यू जब आप कैलकुलेट कर रहे होंगे, -b/2a जब इसमें पुट करेंगे, तो -b की वैल्यू यहाँ पे देखें नहीं है, ये a की वैल्यू है और ये c की वैल्यू है, बीच में x वाली टर्म नहीं है। तो x वाली टर्म नहीं होने का मतलब होता है b टाइम्स x 0 है, जिसकी वजह से जो है वो x वाली टर्म हमने लिखी ही नहीं है। ठीक है, यानी कि 0 ऑफ x है, तो
तो 0 डिवाइड बाई एनीथिंग, वर्टेक्स की वैल्यू क्या कि 0, तो वर्टेक्स जो हमारे पास बनेगा वो उसमें एक्स कोऑर्डिनेट 0 पे आएगा, और जब 0 यहाँ पुट करेंगे फॉर एग्जांपल, तो जैसे हमने पहले भी किया था, तो y की वैल्यू 4 आएगी, तो वही 4 जो y की वैल्यू y इंटरसेप्ट आया था वही वर्टेक्स बनेगा। इसका मतलब है कि अगर आप देखें तो 0,4 पे ही हमारा ग्राफ बनेगा, और ग्राफ कैसा बनेगा, हमारा जो ग्राफ बनेगा 0,4 पे वो कॉनकेव डाउन बनेगा, सॉरी कॉनकेव अप बनेगा। ठीक है, तो हम इसको प्लॉट कर लेंगे, इसको हम प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ प्लॉट करके दिखा देता हूँ आप लोगों को कि हमारा जो वर्टेक्स बन रहा है वो क्या है, 0,4। ठीक है, एक्स एक्सेस, एक्स इंटरसेप्ट तो कोई है ही नहीं एक, और वर्टेक्स की वैल्यू आ रही है 0,4, तो 0, देखें ये पूरा वाई एक्सेस है, इस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, और वाई एक्सेस पे पूरे एक्स की वैल्यू 0 होती है, और 4 वैल्यू पे पहुंचना है वाई में। तो ये हो गया फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, तो इस यहाँ ये है 0,4, 0,4, यानी x की वैल्यू 0 है, y एक्सेस पूरे पे x की वैल्यू 0 होती है, और इस पॉइंट का नाम है 0,4। अब कॉनकेव क्या बनाना है, इस पॉइंट से ऊपर कॉनकेव अप, ये मिनिमम पॉइंट है, बाकी सारे पॉइंट्स इससे ऊपर बनेंगे, तो ग्राफ ऊपर की तरफ, तो यू शेप बनेगा, तो कुछ इस तरह से अगर आप देखें, कुछ इस तरह से यू शेप ऐसे ऊपर मुड़ के बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास ये कॉनकेव अप डायरेक्शन में बनेगा। इसी वजह से देखें ये कहीं पे एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा, क्योंकि एक्स एक्सिस से पहले ही वापस पहुंचने से पहले ही वापस नीचे आते आते ये यहाँ से टर्निंग पॉइंट से वापस टर्न होकर वापस ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो इसलिए कोई एक्स एक्सिस है ही नहीं, वाई एक्सिस है एक ही। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन नंबर 27 भी थोड़ा सा डिफरेंट था, जिसमें एक्स एक्सिस नहीं था, एक्स इंटरसेप्ट नहीं थे, तो वो भी आपको दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 34 जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, 34 समझ लें। ये अगले मैं अभी जो है अगला जो दोबारा रीज्वाइन कराता हूँ आप लोगों को, तो उसमें समझाता हूँ। ठीक है, ये इस मीटिंग को मैं एंड कर रहा हूँ, प्लीज़ जल्दी से रीज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग।